नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका होन्तु सभ्ये पिबानिनो। एतावता च अम्बे सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु शब्द संपत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता। सभ्ये बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम्। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनम्। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं वरन्ति। सब्बीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं वलन्ति। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपोषद की हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज आप लोगों के द्वारा जो श्रद्धापूर्वक शील ग्रहण किए उनका पालन करने का अभ्यास करने का काम कर रहे हैं और श्रद्धा भाव से शील में अपने को स्थापित करके भोजन दान दिया और मैत्री भोज किया, यह पुण्य बढ़ाने का काम है। इन सबसे पुण्य की वृद्धि होती है जब हम उपोषदशील का पालन करते हैं, फिर हम दान करते हैं तो वह अनंत फलदायी बन जाता है। और वो भी दान हम किसी भिक्षु को करते हैं, गृह त्यागी को करते हैं तो और ज़्यादा पुण्य बन जाता है, क्योंकि एक दिन के दिए भोजन दान से 7 दिन का जीवन चलता है। तो जब कोई धार्मिक व्यक्ति को, किसी गृह त्यागी को सामूहिक रूप से आप लोगों ने जो दान किया, उस दान के प्रभाव से, भोजन दान के प्रभाव से 7 दिन तक जीवन मिलने वाला है एक भिक्षु को। और 7 दिन में वो भिक्षु जितना भी पुण्य कर्म करेगा, जितना भी धर्म का काम करेगा, उस समय आप सभी लोगों की बराबर की भागीदारी होगी, क्योंकि जीवन है तभी तो धर्म का काम हो पाएगा। इसीलिए वह और ज़्यादा पुण्य की वृद्धि करने वाला भोजन दान होता है। भोजन दान उत्तम दानों में होता है। तो आप लोगों ने जो श्रद्धापूर्वक दान दिया है वो अनंत कल्याणकारी है। शील को हमेशा ख्याल में रखते हुए, पालन करते हुए दान का कर्म करना चाहिए। जो भगवान बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभृता होन्तु गच्छन्तु देवतागता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो श्रद्धापूर्वक दान देते हैं, शील में स्थापित होकर श्रद्धापूर्वक दान देते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, दान देते हैं श्रद्धापूर्वक, शील संपत्ति की रक्षा करते हैं और अपने मन को भावित करते हैं साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करने का, निर्मल करने का काम करते हैं। ऐसे लोग गच्छन्तु देवतागता, ऐसे लोग देवता गति की ओर जाने वाले काम करते हैं। तो जो श्रद्धापूर्वक
शील में अपने को स्थापित करके दान देते हैं, अपने मन को एकाग्र और निर्मल करने का काम करते हैं, ऐसे लोग देवगति के जाने का रास्ता बनाते हैं। तो आप लोग उसी प्रकार से प्रत्येक उपोषद के दिन इस प्रकार के देवगति के जाने वाले रास्ते बनाने का काम करते हैं। ऐसे ही देवगति के रास्ते निरंतर प्रयास करते हुए बनाते जाएं। एक दिन रास्ता बन जाएगा ठीक प्रकार का और देवगति को प्राप्त होंगे। क्योंकि उपोषदधारी कभी भी नीचे की गति में नहीं जाता, हमेशा ऊपर की गति में जाता है। अष्टमी का दिन है। अष्टमी के दिन जो चारों महाराजों के पार्षद लोग होते हैं, संसार का अवलोकन करने के लिए आते हैं। तो जो अवलोकन करते हुए देखते हैं कि संसार में माता की सेवा करने वाले कितने लोग हैं, पिता की सेवा करने वाले कितने लोग हैं, शील का पालन करने वाले कितने लोग हैं, दान करने वाले कितने लोग हैं, धर्म का अभ्यास करने वाले कितने लोग हैं, और लोगों की मदद करने वाले कितने लोग हैं, कुल वृद्धों की सेवा करने वाले कितने लोग हैं। तो अवलोकन करेंगे तो उनके अवलोकन में आप लोग भी आएंगे कि ये सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो आप सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, आपको देखकर पार्षद प्रसन्न होंगे कि ये, और प्रसन्न मन से अनुमोदन करेंगे। देवगति जाने का रास्ता बनाने वाले अनुमोदन करेंगे कि अनुमोदन भी यहाँ हम जब से वर्षावास किया है और वर्षावास करते हुए सुबह हो या शाम हो, हम यही कहते हैं कि हम लोगों के द्वारा जितने भी पुण्य अर्जित किए गए हैं, ये सारे पुण्य सभी देवताओं को, संसार के सभी प्राणियों को, बहुत सारे लोगों को अनुमोदन करने का काम करते हैं। हम पुण्य हम करते हैं, दूसरों को अनुमोदन करते हैं। इसका फल क्या बनता है? क्योंकि अनुमोदन का बहुत बड़ा फल हमको प्राप्त होता है। इसका भी एक कहानी के माध्यम से आज चर्चा इसी की होगी कि अनुमोदन करने से हमें कितना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है। दान देना अलग है, पुण्य कर्म करना अलग है, लेकिन पुण्य का अनुमोदन करना और भी ज़्यादा कल्याणकारी होता है। उस पुण्य का फल और ज़्यादा हमको प्राप्त होता है। इसलिए हमें जो भी दान करें, उस दान का अनुमोदन करना चाहिए कि जो हमने दान किया है, इससे ये दान हमारा सभी लोगों को प्राप्त हो। इस दान के पुण्य के बल से सभी लोगों की सारी पीड़ाएं, कष्ट दूर हो जाए, इस प्रकार अनुमोदन करते हैं। तो हम पुण्य की वृद्धि करते हैं, पुण्य कम नहीं करते, पुण्य बढ़ता ही है। एक समय की बात है, एक इसी संबंध में एक कहानी सुनाते हैं कि पूर्व बुद्धों के समय एक अन्नभार नाम का व्यक्ति था। निर्धन था, गरीब था। उसका एक सुमन नाम का सेठ था, उसके यहाँ वह काम करता था। सुमन सेठ के यहाँ प्रत्येक बुध आते थे भिक्षाटन करने के लिए, सुमन सेठ देता था। एक समय ऐसा होता है कि प्रत्येक बुध को मार हावी हो जाता है और उन्हें, वो गांव में निकलते हैं किसी में, उन्हें पात्रों का कोरा रह जाता है। उन्हें भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। निरोध समापत्ति से उठे थे और उनका पात्र बड़ा कोरा था। बौद्ध परंपरा में ऐसा वर्णित है कि कोई जो अरहत लोग होते हैं, जब निरोध समापत्ति का ध्यान करते हैं और निरोध समापत्ति का ध्यान करते हुए जब वो निकलते हैं भिक्षाटन के लिए, तो जो प्रथम दान करता है उसे अनंत पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो जब वो निरोध समापत्ति से उठे, मार ने ऐसा प्रभाव डाला कि उन्हें कहीं वो कोई दान नहीं मिला, भिक्षा नहीं मिली। तो उधर जो अन्नभार नाम का व्यक्ति था, जो बहुत गरीब था, उसने देखा भंत जी
भोजन हुआ क्या, भोजन का समय है, भोजन हुआ क्या, कि हाँ होने को है, हो जाएगा हो जाएगा। उस अन्नभार ने समझ लिया कि बंटी जी मांगते नहीं हैं, इसलिए कि हो जाएगा ऐसा कह रहे हैं। बंटी जी आप ठहरें, मैं अभी आता हूँ, आप एक क्षण ठहरें, मैं अभी आता हूँ। बंटी जी को ठहरा कर भागता भागता तेज गति से जाता है और घर में गरीब था, अपने लिए जो भोजन था वो सारा का सारा ले आता है। तो कहता है कि भोजन है क्या मेरे लिए, कहाँ है ना, सारा भोजन लेके आता है। उस भोजन को बुलाकर प्रत्येक बुद्ध बंटी जी के पात्र में डाल देता है, पात्र में डाल देता है और संकल्प करता है कि जैसे बंटी जी ने ना नहीं कहा, ऐसे जीवन में मुझे कभी ना शब्द सुनाई न दे, और इस प्रकार कभी किसी काम के लिए, खाने के लिए तो कभी मुझे ना सुनाई न दे, ऐसा संकल्प करता है, हमेशा पूर्ति होती रहे। इस प्रकार वह संकल्प करता है कि जो मैंने दान किया है इसका फल मुझे इस प्रकार का मिले। अनुमोदन करता है। बंटी जी कहते हैं सुखी हो, कल्याण हो, भला हो, आपका मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार बंटी जी कहते हैं और दान देता है। बंटी जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। बाद में जो सुमन सेठ था, सुमन सेठ थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मार का प्रभाव इस प्रकार का था। सुमन सेठ ने देखा कि बंटी जी को भोजन अन्नभार ने दे दिया, गरीब व्यक्ति ने भोजन दे दिया। बंटी जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, चले गए अपने रिद्धि बल से, आकाश मार्ग से। अब वो सुमन सेठ कहता है अन्नभार तुमने जो दान दिया है तो मुझे उसका अनुमोदन कर दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। कि नहीं भाई, मैंने दान किया है, पिछले जीवन में मैं कुछ पुण्य कर्म नहीं कर पाया, इस कारण से मैं गरीब हूँ। आज मुझे पुण्य का अवसर मिला, मैंने पुण्य कर दिया, अब मैं इसको तुम्हें कैसे दे दूँ? नहीं, मैं नहीं दूंगा। गरीब तो था तो उसने फिर ऐसी कीमत रखी कि मैं तुम्हें 1000 कांसापन दूंगा। पहले 10 कांसापन के कहा, फिर 100 कांसापन का, फिर 1000 कांसापन पर आ गया। अब वह सोचता है अन्नभार कि 1000 कांसापन की सुमन सेठ कह रहे, घर की जो आर्थिक स्थिति है ज़्यादा खराब कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। तो वह जहाँ प्रत्येक बुद्ध के निवास थे वहाँ जाता है, उनसे कहता है कि बंटी जी जो सुमन सेठ है वो जो मैंने दान किया है उसका अनुमोदन अपने लिए चाह रहे हैं, मुझे 1000 कांसापन दे रहे हैं, आप बताएं मैं क्या करूं? वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो अनुमोदन कर दो उनको, अनुमोदन करना अच्छा है, अनुमोदन करना अच्छा है कि ठीक है, कल्याण के लिए होता है। ऐसा प्रत्येक बुद्ध भगवान ने अन्नभार को कह दिया। अन्नभार आता है और कहता है कि आज मैंने सुमन सेठ के सामने, आज मैंने जो भी पुण्य संचित किए हैं भगवान प्रत्येक बुद्ध को दान दे के, वो दान का अनुमोदन मैं आपको अर्पित करता हूँ। इस दान के प्रताप से आप, यह दान का फल आपको प्राप्त हो, आपके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्तियाँ दूर हों, आपके जीवन में यह दान सहायक हो। और अनुमोदन कर देता है उनको, सुमन सेठ को। सुमन सेठ उसको 1000 कांसापन देने का काम करता है। तब अन्नभार कहता है कि नहीं, मैं अपने पुण्य को बेच नहीं रहा हूँ, अनुमोदन कर रहा हूँ। आपको मेरे दान का अनुमोदन प्राप्त करना था, मैंने आपको दे दिया, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरी कोई भावना बदले की नहीं है। अन्नभार
बहुत ही गरीब व्यक्ति था। 1000 कासापन उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति थे, लेकिन उसका त्याग करता है, वो नहीं लेता। अब वो इसके अन्न भार के अनुमोदन की चर्चा धीमे धीमे नगर में पहुंचती है, नगर में फैल जाती है, राजा तक पहुंचती है कि आज अन्न भार ने प्रत्येक बुद्ध भगवान को दान किया, उसका अनुमोदन सुमन सेठ को किया करके। अच्छा, और सुमन सेठ उसको 1000 कासापन दे रहा था, 10,000 कासापन देने को कहा, उसने नहीं लिया करके। जब राजा ने सुना कि अच्छा इतना बड़ा पुण्य उसने किया, इतना बड़ा, क्योंकि पुण्य छोटा हो या बड़ा हो, व्यक्ति की श्रद्धा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कोई आदमी अरबों का करोड़ों का मालिक होता है और उसमें से कोई व्यक्ति लाखों दान कर देता है, या करोड़ों का मालिक है, करोड़ों 1 आध करोड़ भी दान कर देता है, तो वह उसकी क्षमता के अनुरूप है, उसकी क्षमता में आता है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसकी क्षमता 1 रुपये की है, तो वह 10 रुपये का दान करने का काम करता है। ये श्रद्धा का पर्याय है। श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार की होती है कि क्षमता से बढ़कर, श्रद्धा क्षमता को नहीं देखती, श्रद्धा श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा का भाव इस प्रकार का होता है। तो राजा बोला, अरे उसने पुण्य कर दिया, मैं भी पुण्य करूंगा उस अन्नभार के लिए। अन्नभार के लिए उसने वहाँ पुण्य किया, मैं अन्नभार को उसे मकान बना के दूंगा। उसे मकान बना के दिया, उसे अपने राज दरबार में नौकरी दी, बहुत सारी संपत्ति का मतलब धीमे धीमे उसे दी। इस प्रकार वह मकान जब बनाया गया, उसके लिए ज़मीन दी कि उसके लिए, उसमें से फिर उसी सावन बहुत सारे आभूषण रत्न निकले। तो अन्नभार राजा को सूचित करता है कि ये आपकी संपत्ति है कि नहीं, ये मैंने तुम्हें दी है, तुम इसके मालिक हो। और संपत्ति को जब निकलवाया जाता है तो इतनी संपत्ति जमा होती है, तो उसने किसी भी नगर सेठ के पास नहीं थी। तब पूर्व अन्नभार उस राजा का नगर सेठ बनता है। तो दान का अनुमोदन, केवल अनुमोदन किया, अनुमोदन का प्रभाव इतना था, श्रद्धा के वशीभूत होकर अनुमोदन किया गया। हमें कोई भी काम है जो करना है पुण्य के लिए, तो हमें श्रद्धा सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकता है। और श्रद्धा के साथ में हम कोई भी काम करते हैं तो कल्याणकारी, और शील साथ में और जुड़ा होता है तो अनंत कल्याण सदने का काम करता है। धर्म में प्रवेश करने के लिए जो सबसे प्रथम सीढ़ी है वो दान है। दान दिए बिना कोई भी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता अगर उसके अंदर दान की भावना नहीं है, क्योंकि दान से ही व्यक्ति का हृदय कारुणिक होता है, दयालुता का भाव जागता है, उदारता का भाव जागता है। देने के बल से उसके हृदय में दूसरों के लिए त्याग करने का जो शक्ति जागती है वो दान से जागती है। तो दान हमको धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कराने के लिए पहली सीढ़ी है। तो दान को हमें देने के लिए अपने मन में श्रद्धा और शील का पालन अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, दानं ददंत श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु शब्दा भावना भृता होन्तु गच्छन्तु देवता गता। श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, शील में स्थापित होकर दान देना चाहिए, अपने मन को एकाग्र करते हुए, निर्मल करते हुए दान देना चाहिए। जब श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, अपने चित्त को, मन को निर्मल करते हुए दान देते हैं, तो ऐसे देवगति का रास्ता बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने लिए इस प्रकार के उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास धीमे धीमे प्रारंभ होता है। अभ्यास के लिए भी श्रद्धा की आवश्यक। श्रद्धा माने दृढ़ विश्वास, श्रद्धा माने विश्वास है सही माने में। हमारा विश्वास अटूट हो भगवान बुद्ध के प्रति, कि भगवान बुद्ध जो है कि वो भगवान हैं, अर्थ है, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या और आचरण से संपन्न हैं, सुगत हैं, लोक विदु हैं, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने वाले हैं, अनुत्तर हैं,
पुरुषों के धम्म सारथी हैं और मनुष्यों के देवों के गुरु हैं। सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवती, ऐसे भगवान हैं, उनको हमारा नमस्कार है। तो बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट हो। ऐसे ही धम्म के प्रति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्ध को अकाल को ये पश्चिम को बनैय को पच्चतंग वेद तब बिनी होती। श्रद्धा हमारे धर्म के प्रति अटूट हो कि भगवान का धर्म है, सुंदर प्रकार से आख्यात किया गया है। भगवान का धर्म है, शांत दृष्टिक है, सही दृष्टि प्रदान करने वाला है, उचित दृष्टि प्रदान करने वाला है। अकालिक हो, भगवान का जो धर्म है अकालिक है, कालों के परे है, हर काल में कल्याणकारी है। आदि में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी। कोई भी काल, हर काल में भगवान बुद्ध का धर्म अकालिक है। यही पश्य को आओ और परख के देखो, ऐसा कहलाने योग्य है। वो बनैय को पंचतंग भेद तब वो बिनी होती। यह विद्वानों द्वारा परख के देखा गया है, निर्वाण की तरफ ले जाने वाला भगवान का धर्म है। ऐसे धर्म के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा हो। ऐसे ही संघ के प्रति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यददंग चत्तारी पुरुष युगाने अट्ठ पुरुष पुगला ऐसा भगवतो सावक संघो। आओ नहीं हो, पाओ नहीं हो, दक्ष नहीं हो, अंजलि करनी हो, अनुत्तरंग पुण्यंग खेतंग लोक साथी। ऐसे ही हमारी संघ के प्रति श्रद्धा हो कि भगवान का जो संघ है, सुपथ पर चलने वाला, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवान का जो सावक संघ है, सीधे मार्ग पर चलने वाला, रुज मार्ग पर चलने वाला है। ऐसा हमें श्रद्धा हो। न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघ, भगवान का जो सावक संघ है न्याय के मार्ग पर चलने वाला है, ऐसे हमारी श्रद्धा हो। यददंग सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, उजपटिपन्नो भगवतो सावक, यददंग चत्तारी नहीं, सामीच पटिपन्नो भगवत संघ। भगवान का जो धर्म है समीचीन, समान भाव पे पथ पर चलने वाला है, अच्छे मार्ग पर चलने वाला है। ऐसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ये दो चार पुद्गल हैं, चार पुद्गल जो आठ जोड़े होते हैं, श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अरहत। भगवान का धर्म ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है, चलने वाला है। इसके प्रति हमारी श्रद्धा हो। भगवान का जो धर्म है आओ नहीं हो, आह्वान करने योग्य है। आओ नहीं हो, पाहुना करने योग्य है, पैर धुलने योग्य है, मेहमान बनाने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है। आओ नहीं हो, पाओ नहीं, दक्ष नहीं हो, दक्षिणा देने योग्य है, दान देने योग्य है। भगवान का जो संघ है, आओ नहीं हो, पाओ दक्षिण, अंजलि करे नहीं हो। भगवान का जो सावक संघ है हाथ जोड़कर प्रणाम करने योग्य है। अनुत्तरंग पुण्यंग खेतंग लोक साथी। भगवान का जो संघ है इस संसार में एक अकेला अनुत्तर क्षेत्र है पुण्य करने का, पुण्य प्राप्त करने के लिए यानी दान देने का एक अनुत्तर क्षेत्र है। यहाँ से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही एक संघ है जहाँ हमको दान करने का पुण्य फल बनता है। अनुत्तरंग पुण्यंग खेतंग लोक साथी, ये भगवान का संघ है जो पुण्य का क्षेत्र है। इस प्रकार हमारी भगवान बुद्ध के प्रति, भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति, भगवान बुद्ध के धर्म के संघ के प्रति अटूट श्रद्धा हो। अटूट श्रद्धा के आधार पर हम शील का पालन करें, क्योंकि भगवान का जो संघ है, धर्म है, बुद्ध है, सभी कल्याणकारी रास्ते पर ले जाने वाले हैं। और शील का पालन करते हुए दान करें, पुण्य करें। इस प्रकार अपने वर्तमान जीवन को सुख के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे और आपके साथ में जो परिवार है उसको भी सुख के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। आप लोगों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी सही मार्ग प्रदान करेंगे। आपके वर्तमान जीवन के लिए कल्याणकारी होगा, भविष्य के जीवन के लिए कल्याणकारी होगा और आपके आसपास जो भी लोग हैं सभी के लिए कल्याणकारी। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो आपके लिए उन्नति के दरवाजे खोलेगा। तो आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक
बहुत सारे पुण्य संचय किए हैं। सुबह में शील ग्रहण किया, उपोषण शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा प्रकट की, धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट की, संघ के प्रति श्रद्धा प्रकट की। तो उसके बाद में आज दिन में भोजन दान दिया, त्याग किया, भिक्षु संघ को, एक भिक्षु को भोजन दान दिया। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, वो भी कल्याण के लिए है कि कोई भी भिक्षु अकेला नहीं होता। अगर हमारे पास 5 भिक्षु हैं तो कल्याण की बात और ज़्यादा है कि हमको पूरा संघ हमको हमारे सामने साक्षात में है तो दान करने का अवसर मिल रहा है, तो और ज़्यादा कल्याण की बात है। लेकिन 5 भिक्षु नहीं हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, तो भी हमारा जो मन का भाव है, भाव हमारा मन का इस प्रकार हो कि हमारे द्वारा जो दान दिया जा रहा है वह दान संघ को दे रहे हैं और संघ इस हमारे दान का अनुमोदन करे, तो भिक्षु बेशक एक है, लेकिन भावना देने की संघ के लिए है, एक भिक्षु को देते हुए, क्योंकि एक भिक्षु कभी अकेला नहीं होता, संघ का सदस्य होता है, एक भिक्षु प्रतिनिधि होता है संघ का। तो जब हम संघ को दान करते हैं तो कल्याणकारी होता है। दान, उचित दान करना ज़्यादा कल्याणकारी है। तो आज आप लोगों ने जो दान किया है वह दान के पुण्य के प्रताप भोजन दान दिया है, उस दान के पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, आप सभी लोगों को इस उपोषणशील के पालन से ऐसे अखंड रूप से उपोषण का पालन हो और देवगति आने का रास्ता बने। देवगति से आगे ब्रह्मगति, बहुत सारी गतियों में ऊंचे के रास्ते ले जाने का काम करे और सभी यह पुण्य बल आपको सारे कर्म फल से मुक्त कराने में सहायक हो और कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति के प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध हो, ऐसी कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।